डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 किया था। और हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, और कंपोजिशन ऑफ फूड के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फूड के बारे में डिस्कस किया था। और हम लोगों ने बात किया था बैलेंस डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, और हम लोगों ने बॉन्ड्स और हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में बात किया था। और हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में ही बात किया था। अब मैं एक बार फिर से क्विक रिकैप कर देता हूं इन सभी चीज़ों का, ताकि आपको याद आ जाए फिर से। न्यूट्रिशन हिंदी में पोषण बोलते हैं। ये दो तरीके से पोषण होता है, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स बाजार से जाकर के भोजन नहीं लाते हैं, होटल में जाके नहीं खाते हैं, घर में बनाते हैं। वो जो है वो दूसरी चीज को खाते हैं, वो अपने आप ही भोजन बनाते हैं। इसलिए इनको दीज आर आल्सो नोन एज एटोट्रॉफ्स, AUTO एटो TROPHS ट्रॉफ्स, एटोट्रॉफ्स। while animals feed upon the plants or other animals, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, अपना भोजन वो खुद ही बनाते हैं, इसलिए उसको एटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, hence these are known as heterotrophs. These do not prepare their own food. Animals do not prepare their own food, hence they are known as heterotrophs. Animals do not prepare their own food, hence they are known as heterotrophs. Plants prepare their own food, hence they are known as autotrophs. Composition of food. Food consists of mainly 3 components. फूड के अंदर mainly 3 component पाया जाएगा. They are the carbohydrate, protein and lipid और fat. जो फूड है, फूड के 3 कंपोनेंट्स, मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो 4:1:1 हो और 3:1:1 हो, तो ऐसे भोजन को मैं बैलेंस डाइट बोलता हूं। न्यूट्रिशन के बारे में समझ आया। आहार पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्रोसेस को, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को एटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, कंपोजिशन ऑफ फूड के बारे में। फूड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, मेनली 3 कंपोनेंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड fat or lipid. When the ratio of carbohydrate, protein and fat is 4:1:1 और 3:1:1, नाप की कोई खाएगा नहीं, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कम जाए। अगर 4:1:1 हो या 3:1:1 हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो, देन सच ए फूड इज नॉन एज बैलेंस डाइट। तो इस प्रकार के डाइट को मैं बैलेंस डाइट बोलता हूँ। मैं एक चीज और बात किया था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है और फैट के अंदर ईस्टर बॉन्ड पाया जाएगा।
ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो बॉन्ड के अंदर इन दीज बॉन्ड्स दे स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो मैं इतनी बात डिस्कस किया था और फिर मैं डाइजेशन के बारे में बात कर रहा था। डाइजेशन मैं बताया था कि डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में, इन द ह्यूमन बींग्स डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। Digestion takes place in the alimentary canal, and in alimentary canal is divided into 5 parts. Alimentary canal in human beings, alimentary canal is divided into 5 parts. Human beings में alimentary canal 5 parts में divide हुआ है. They are number 1, that is mouth and buccal cavity. Number 2, esophagus. Number 3, that is stomach. Number 4, that is intestine. And number 5, that is anus. First of all, we will discuss, हम लोगों ने कल बात किया था माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में। फूड इज टेकन इन बाय द माउथ, भोजन लिया जाता है माउथ के द्वारा। फूड इज टेकन इन बाय द माउथ एंड मैस्टिकेटेड अलोंग विद सलाइवा। भोजन माउथ के द्वारा लिया जाता है और सलाइवा के द्वारा उसको मिलाया जाता है अच्छे से। फूड इज टेकन इन बाय द माउथ एंड मैस्टिकेटेड अलोंग विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिलाया जाता है। इसके अंदर क्या है? सलाइवा, SALIV, ये सलाइवा के साथ मिलाया जाता है। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर, सलाइवा के अंदर वाटर पाया जाएगा। म्यूकस, लसलसा पदार्थ, म्यूकस पाया जाएगा सलाइवा के अंदर, और एंजाइम पाया जाएगा। वो एंजाइम कौन सा है सलाइवा के अंदर पाया जाएगा? सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। सलाइवरी एमाइलेज इज आल्सो नोन एज Salivary amylase is also known as ptyalin, PTYLIN, ptyalin, where P is silent. Salivary amylase और ptyalin. Enzyme is also known as biological catalyst. एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? एंजाइम is also known as biological catalyst. Biological catalyst. एंजाइम इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। इन द माउथ के अंदर सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा के अंदर वाटर, म्यूकस। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। माउथ कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। माउथ कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर, म्यूकस, एंजाइम्स। एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन। ये सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन कौन सा काम करता है? दिस ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सुगर। This transform complex carbohydrate or sugar into simpler carbohydrate, शॉर्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदल देता है। नेक्स्ट एक चीज और इसके अंदर पाया जाता है, दैट इज द कालिकिनिन। KALLI काली, KININ कालिकिनिन। कालिकिनिन इज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, इज नोन फॉर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। दिस किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। तो फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया अगर है तो उसको खत्म करने का काम खत्म करने का कौन करता है? ये कालिकिनिन करता है। सलाइवा के अंदर पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द सलाइवा इन ट्रेसेस। बिसाइड्स दिस माउथ आल्सो कंसिस्ट ऑफ
को छोड़ करके माउथ आल्सो कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। बिसाइड दिस माउथ आल्सो कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। टंग और टीथ भी कंसिस्ट करता है। माउथ आल्सो कंसिस्ट ऑफ, और बक्कल कैविटी, माउथ ये है, ये वाला पार्ट माउथ है, अंदर वाला, अंदर जो पूरा पार्ट कैविटी है दैट इज नॉन एज बक्कल कैविटी। दिस बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। अगर आपको देखना हो तो और वीडियो हमारी हैं, वहाँ पर आप सर्च करके वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब किया हूँ, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं आई एम स्किपिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट, food is food from the mouth or buccal cavity is transferred to the esophagus. Food, mouth से, this is a man and he is having this is a man and he takes the food यहाँ पर आया माउथ और बक्कल कैविटी, दिस इज द माउथ and this is the buccal cavity. Buccal cavity, and food from the mouth and buccal cavity is passed to the esophagus. O-E-S-O-P-H-A-G-U-S, esophagus. Here O is silent. O esophagus नहीं बोलेंगे, esophagus. Food is simply passed to the esophagus and from esophagus food is passed in the stomach. इसोफेगस से फूड स्टमक में पास कर दिया जाता है। द वॉल ऑफ स्टमक इज वेरी थिक, स्टमक की दीवार जो होती है वो बहुत मोटी होती है। द वॉल ऑफ स्टमक इज वेरी थिक, स्टमक की दीवार बहुत मोटी है, थिक वॉल। द वॉल ऑफ स्टमक इज वेरी थिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स। स्टमक की दीवार बहुत मोटी होती है, इसके अंदर ढेर सारी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स को मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलता हूं। These glands are known as gastric glands. These glands are known as gastric glands. Wall of stomach is very thick. It consists of a large number of glands. That gland is known as gastric gland. Gastric gland. G-A-S-T-R-I-C. Gastric gland. G-L-A-N-D gland. Wall of stomach is very thick and it consists of a large number of glands. These glands are known as gastric glands. Gastric glands secrete some juices inside the stomach. Gastric glands secrete some juices inside the stomach and these juices are known as gastric juices. Gastric glands secrete certain juices inside the stomach. These juices are known as gastric juices. Gastric juices consist of enzyme, pepsin, mucus, and HCl. Gastric glands secrete pepsin, mucus एंड HCl. गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें छोड़ती हैं अलग अलग टाइम पर। नॉट दीज सीक्रेट 3 सब्सटेंसेस दैट इज पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl. गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें छोड़ती हैं, पेप्सिन, म्यूकस और HCl. देन फिर से एक बार बता देता हूं, पेट की दीवार बहुत मोटी होती है। वॉल्स ऑफ स्टमक इज वेरी थिक एंड इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स. These glands are known as gastric glands. पेट की दीवार बहुत मोटी होती है, ये ढेर सारी ग्लैंड्स की मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे ग्लैंड को मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलता हूं एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही कुछ लिक्विड निकलती हैं, पेट के अंदर छोड़ी जाती हैं। ऐसे सिक्रीशन को मैं गैस्ट्रिक जूसेस बोलता हूं।
पेट की दीवार मोटी होती है, ये ढेर सारी ग्लैंड्स कंसिस्ट करती है। ऐसे ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ लिक्विड निकलती है, छोड़ी जाती है, पेट के अंदर कुछ लिक्विड छोड़ी जाती है, ऐसे लिक्विड को मैं गैस्ट्रिक जूसेस बोलता हूँ। गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, पेप्सिन। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये एंजाइम पाया छोड़ता है, इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। म्यूकस छोड़ता है और HCl भी छोड़ता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ gastric gland secrete gastric juices. Gastric juices consist of pepsin, mucus and HCl. तीन चीज याद रखना है। गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ पेप्सिन, म्यूकस, HCl। तीन चीजें कंसिस्ट करता है। अब मैं देखता हूं पेप्सिन, द पेप्सिन दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स, वो पेप्सिन जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। वो कौन से फॉर्म में छोड़ा जाता है? पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेप्सिन छोड़ता है, वो पेप्सिन कौन से फॉर्म में छोड़ता है? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन छोड़ा जाता है, जो वो कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिन। वो पेप्सिन कौन से फॉर्म में होता है? इनएक्टिव पेप्सिन होता है। इनएक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिन आल्सो इज आल्सो नोन एज पेप्सिनोजेन। इनएक्टिव पेप्सिन को दूसरा नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव पेप्सिन इज आल्सो नोन एज पेप्सिनोजेन। इनएक्टिव पेप्सिन, जो पेप्सिन छोड़ा जाता है, दैट इज नॉट इन एक्टिव फॉर्म, दैट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन जो छोड़ा जाता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ा जाएगा, और उस इनएक्टिव पेप्सिन को मैं पेप्सिनोजेन बोलता हूं। Now gastric gland will secrete gastric juices inside the stomach. Suppose this is a food, and at this food gastric gland will secrete gastric juices. Gastric juices consist of pepsinogen, inactive pepsin, pepsinogen. It consists of pepsinogen, pepsinogen, and gastric gland also secrete HCl. Gastric gland also secrete HCl. गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो सीक्रेट HCl। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक चीज और छोड़ देगा, HCl भी गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ देगा। पेप्सिनोजेन छोड़ा, HCl छोड़ा, दोनों चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड ने दो चीजें छोड़ा, पेप्सिनोजेन छोड़ा, HCl छोड़ा, एंड इट आल्सो सीक्रेट म्यूकस, और इसने म्यूकस भी छोड़ दिया। म्यूकस लवसा पदार्थ है, उसको भी छोड़ दिया। जब ये तीनों चीजें छोड़ा, ये फूड के ऊपर तीनों छोड़ा जाएगा। ये सपोज दिस इज फूड, फूड के ऊपर ये तीनों छोड़ दिया जाएगा। फूड के ऊपर ये तीनों चीजें, ये फूड है, फूड के ऊपर पेप्सिनोजेन छोड़ा गया, HCl छोड़ा गया, पेप्सिनोजेन छोड़ा गया, HCl छोड़ा गया, म्यूकस भी छोड़ा गया, सब कुछ छोड़ दिया गया। जब HCl फूड के ऊपर छोड़ा जाएगा, when the HCl is secreted over food, when the HCl is secreted over food, then the food becomes acidic. जब फूड के ऊपर HCl छोड़ा जाएगा तो फूड एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा? फूड एसिडिक हो जाएगा। When the HCl is secreted over food, then the food becomes acidic. In the acidic medium, फूड एसिडिक हो जाएगा। जब फूड एसिडिक हो जाएगा तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ा जाता है। जब पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ा जाएगा, HCl भी छोड़ा जाएगा और म्यूकस भी छोड़ा जाएगा। जब HCl छोड़ा जाएगा फूड के ऊपर तो फूड एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक फूड कन्वर्ट्स द पेप्सिनोजेन इनएक्टिव पेप्सिन इनटू एक्टिव पेप्सिन। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनएक्टिव पेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनएक्टिव पेप्सिन इनएक्टिव नहीं रहा, अब पेप्सिन एक्टिव हो गया है। पेप्सिन इनएक्टिव नहीं रहा, पेप्सिन एक्टिव हो गया है। तो HCl ने क्या किया? HCl ने फूड को एसिडिक कर दिया। HCl ने दूसरा कौन सा काम किया? एसिडिक फूड ने किसको कन्वर्ट कर दिया? एसिडिक फूड ने पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया।
और तीसरा है म्यूकस, लसलसा पदार्थ है। लसलसा पदार्थ क्या करेगा? लसलसा पदार्थ ये फूड को, ये स्टोमक की दीवार को चारों तरफ से घेर लेगा। ये स्टोमक की दीवार को चारों तरफ से घेर लेगा ताकि जो एचसीएल है, एचसीएल पेट की दीवार को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। एचसीएल में नॉट इफेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक। एचसीएल छोड़ा जाता है, एचसीएल हाईली एसिडिक एचसीएल छोड़ा जाता है, लगभग 3 का पीएच है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाईली एसिडिक एचसीएल छोड़ा जाता है। और ये एचसीएल पेट के अगर टच में आ जाएगा तो पेट की दीवार में गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा, पेट की दीवार में वुंड कॉज कर देगा, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा। तो पेट की दीवार को कोई नुकसान ना हो, इसलिए लसलसा पदार्थ पेट को चारों तरफ से घेर करके रखता है, पेट के ऊपर एक बारीक सा फिल्म बना लेता है ताकि एचसीएल का इफेक्ट पेट के दीवार पर ना हो। ठीक है, फिर से बताता हूं, वॉल ऑफ स्टमक इज वेरी थिक, पेट की दीवार बहुत मोटी होती है, ये बहुत ढेर सारी ग्लैंड्स कंसिस्ट करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट के अंदर कुछ लिक्विड छोड़ते हैं, कुछ जूसेस, कुछ फ्लूइड सब्सटेंस छोड़ते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव पेप्सिन आल्सो नोन एज पेप्सिनोजन, म्यूकस एंड एचसीएल। एचसीएल जब भोजन के ऊपर छोड़ा जाएगा तो एचसीएल फूड को एसिडिक कर देगा। एचसीएल जब फूड के ऊपर छोड़ा जाएगा, एचसीएल जब फूड के ऊपर छोड़ा जाएगा तो फूड क्या हो जाएगा? एचसीएल जब फूड के ऊपर छोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा, फूड एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक फूड क्या कर देगा? एसिडिक फूड पेप्सिनोजेन को, पेप्सिनोजेन और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब पेप्सिनोजेन इनएक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिन और पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव पेप्सिन को और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन कौन सा काम करेगा? पेप्सिन के बारे में, पेप्सिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पेप्सिन कौन काम करेगा? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। याद रखिए, माउथ के अंदर कोई पूछ ले डाइजेशन किस किस चीज का होता है, मैंने एक ही चीज बताया है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर कह दीजिए शुगर को, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टोमक में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है? स्टोमक में डाइजेशन हो रहा है किस चीज का? दैट इज द, किस चीज का डाइजेशन होगा? स्टोमक के अंदर एचसीएल पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा और पेप्सिनोजेन पाया जाएगा। पेप्सिनोजेन बाद में एसिडिक मीडियम में भोजन जब एसिडिक हो जाएगा तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन में पेप्टाइड बॉन्ड पाता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। समझ में आया? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो पेप्सिन कौन सा काम करेगा? पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा वेरी सिंपल फॉर्म में। कई रिएक्शन होंगे इसमें और फिर प्रोटीन इज गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोज, प्रोटियोज and peptide, proteose and peptide, and this proteose and peptide is broken down into peptone, and this peptone is broken down in the form of amino acid. This peptone is broken down in the form of amino acid, amino, amino, acid, acid, amino acid. एक important है amino acid. Smallest unit of protein is the amino acid. सबसे छोटा यूनिट प्रोटीन का कौन सा है भाई? सबसे छोटा यूनिट प्रोटीन का अमाइनो एसिड है। प्रोटीन टूटता है प्रोटियोज और पेप्टाइड में, प्रोटियोज और पेप्टाइड टूटता है पेप्टोन में, पेप्टोन टूटता अमाइनो एसिड में। कौन सा एंजाइम काम किया यहाँ पर? यहाँ पर एंजाइम क्या? पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन ने काम किया। पेप्सिन
पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा प्रोटियोज और पेप्टाइड में, प्रोटियोज और पेप्टाइड पेप्टोन में टूट जाएगा, पेप्टोन टूटता है अमाइनो एसिड में। सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटे खंड में प्रोटीन जो टूटता है उसका क्या नाम है? अमाइनो एसिड। इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण से अमाइनो एसिड इज नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अमाइनो एसिड नहीं रहेगा तो ना पेप्टोन बनेगा, ना प्रोटियोज और पेप्टाइड बनेगा, और प्रोटीन कैसे बनेगा? अमाइनो एसिड ही तो है जो कि ये बना रहा है, इससे ये बनेगा, इससे जुड़ करके ये बनेगा। सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज, it is for this reason amino acid is also known as building block unit of protein। प्रोटीन को प्रोटीन बनाने वाला कौन है? अमाइनो एसिड है। प्रोटीन टूटता है प्रोटियोज और पेप्टाइड में, प्रोटियोज और पेप्टाइड टूटता है पेप्टोन में, अंत में सारे पेप्टोन अमाइनो एसिड में टूट जाता है। Hence it is for this reason amino acid is the smallest unit or building block unit of the protein। तो मैं इतनी बात किया, स्टोमक के बारे में मैंने बात किया। स्टोमक में मैंने बताया कि स्टोमक की दीवार मोटी होती है, इसके अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये तीन चीजें जोड़ती है, पेप्सिनोजेन, म्यूकस और एचसीएल। एचसीएल फूड के ऊपर एक्ट करेगा, फूड को एसिडिक कर देगा। एसिडिक मीडियम में पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, नो डाउट। हियर few cells are present and these cells secrete lipase। here some cells are present, यहाँ पर कुछ सेल पाए जाते हैं और ये सेल लाइपेज छोड़ते हैं। इन द स्टोमक लाइपेज इज आल्सो सिक्रीटेड। आपकी बुक में नहीं दिया गया है, मैं बता दे रहा हूँ। लाइपेज छोड़ा जाता है, कुछ सेल पाते हैं वो सेल लाइपेज छोड़ते हैं, जिससे फैट का डाइजेशन हो सकता है लेकिन होता नहीं, क्यों नहीं होता है? फैट को पचाने के लिए, फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट शुड बी इमल्सिफाइड। फैट को पचाने के लिए फैट का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है। इमल्सिफिकेशन किसे बोलते हैं? इसके अंदर दो एंजाइम और पाए जाते हैं पेट के अंदर। बिसाइड दिस, ये तीनों एंजाइम को छोड़ दें, बिसाइड दिस टू एंजाइम्स आर मोर सिक्रीटेड, और ये दोनों एंजाइम हैं लाइपेज और दूसरा रहेगा एमाइलेज। दो एंजाइम और पाते हैं, दैट इज द लाइपेज एंड एमाइलेज। दो एंजाइम और पाते हैं, दैट इज द लाइपेज एंड एमाइलेज। लाइपेज कौन सा काम करेगा? लाइपेज यहां पर जो पाए जाते हैं, लाइपेज फैट को पचाने का काम करता है लेकिन यहां पर पचा नहीं पाता है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसका इमल्सिफाइड फॉर्म होना जरूरी है। फैट should be in emulsified form, then only it can be digested, otherwise it cannot be digested। फैट को डाइजेस्ट होने के लिए उसका इमल्सिफाइड फॉर्म होना जरूरी है। इमल्सिफाइड फॉर्म होगा तभी फैट डाइजेस्ट होगा, अदरवाइज फैट का डाइजेशन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। फैट इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया? मतलब जो फैट इसके अंदर हो वो गज्जेदार फैट हो। जैसे साबुन आप रगड़ते हैं, सोप रगड़ते हैं, तो दैट फॉर्म्स इमल्सिफाइड, उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है, गज्जा बनता है, झाग बनता है उसके अंदर। तो झाग, जो गज्जा या झाग है, वही फॉर्म में, झाग के फॉर्म में, गज्जे के फॉर्म में अगर फैट होगा तभी वो पचेगा, नहीं तो वो पचेगा नहीं। इट शुड बी प्रॉपरली इमल्सिफाइड। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो नहीं पचेगा। आगे, इमल्सिफाइड होना जरूरी है। इमल्सिफिकेशन, विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन डाइजेशन ऑफ फैट इज नॉट पॉसिबल।
अब जो फैट इमल्सिफाइड अगर पेट में जाता है, जैसे बटर है, बटर इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। मक्खन, मक्खन को बेस्ट फॉर्म ऑफ फैट बोलते हैं, क्योंकि जब आप देखे होंगे घर में दादी अम्मा इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उसको इमल्सिफाइड करते हैं, उसका गज्जा बन जाता है। इसको ऐसे ऐसे करने से उसका गज्जा बनता है, गज्जेदार फैट है वो। उस गज्जेदार फैट को, उस गज्जेदार फैट को जब हम, उस गज्जेदार फैट को जब हम जाता है हमारे स्टमक में जाता है, तो वहां पर लाइपेज उसको तुरंत डाइजेस्ट करता है, जबकि नॉर्मल ऑयल और जो सब होते हैं दैट कैनॉट बी डाइजेस्टेड, वो क्योंकि इमल्सिफाइड फैट वो नहीं है। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आगे इंटेस्टाइन में इमल्सिफाइड फैट मिल जाता है ना। लीवर बाइल छोड़ता है और वो वहां पर डाइजेस्ट होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर ये सिर्फ इमल्सिफाइड फैट का रिएक्शन करता है। एमाइलेज, एमाइलेज बहुत ट्रेसेस में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में एमाइलेज पाया जाता है, और जो पाया जाता है वो भी कुछ कर नहीं पाता है। क्यों? ऐसा नहीं, कम है। एमाइलेज जो पाया जाता है वो भी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ का कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक कंडीशन में वो इनएक्टिव का इनएक्टिव ही रहता है, उसका पाया जाना ना पाया जाना सब बराबर है, पाया जाना ना पाए जाने के बराबर है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, इन द स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन एमाइलेज कैन नॉट वर्क, एमाइलेज नहीं काम कर सकता है। तो लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज बस इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा और किसी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, और किसी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। आगे, from the stomach food is part in the intestine, food is part in the small intestine। स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। ये हो गया हो तो इसको मैं रब कर दूं। This is the stomach. From the stomach, food is fired in the small intestine. Stomach से from the stomach, food is fired in the small intestine। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह होंगे, इसको आप बना लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, बनाया हूँ, बताया हूँ मैं आपको पहले ही। तो यहाँ from the stomach, food is fired in the small intestine by a sphincter muscle, by sphincter muscle, by sphincter muscle, SPHPNCT muscle, और स्फिंक्टर वाल्व। यहाँ पर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आएगा, एंड एट द स्मॉल इंटेस्टाइन, एट द, जैसे स्मॉल, एट द ओपनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एट द बिगिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिगिनिंग पर लीवर खुल जाता है। ये लाई लीवर opens at the beginning of small intestine, लीवर opens, लीवर खुल जाएगा, लीवर opens by a duct, लीवर एक डक्ट के द्वारा खुलता है, दिस डक्ट इज नोन एज बाइल डक्ट। लीवर एक डक्ट के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा खुलता है, एंड दिस डक्ट और ट्यूब इज नोन एज, दिस डक्ट और ट्यूब इज नोन एज बाइल डक्ट। इसी के अपोजिट एंड पर, लीवर के अपोजिट एंड पर पेनक्रियास पाया जाएगा। एट द अपोजिट एंड ऑफ लीवर, एट द अपोजिट एंड ऑफ लीवर पेनक्रियास, पेनक्रियास इज प्रेजेंट। एट द अपोजिट एंड ऑफ लीवर पेनक्रियास इज प्रेजेंट। अपोजिट एंड, लीवर के अपोजिट एंड पर पेनक्रियास भी पाया जाता है। लीवर सिक्रीट बाइल, लीवर बाइल छोड़ता है। लीवर क्या नहीं छोड़ेगा? लीवर सिक्रीट बाइल, लीवर बाइल छोड़ता है। इसलिए इस डक्ट का नाम रख दिए, इस नली से, इस डक्ट से, इस ट्यूब से क्या चीज जाता है? बाइल जाता है, इसलिए इसका नाम है बाइल वाला डक्ट, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। लीवर सिक्रीट बाइल एंड बाइल डक्ट passes through the bile duct, bile duct, बाइल जो है बाइल डक्ट के थ्रू पास होगा। तो यहाँ पर एक चैम्बर है, यहाँ पर बाइल कुछ देर के लिए स्टोर भी हो जाता है। दिस चैम्बर इज नॉन एज गॉल ब्लैडर।
दिस चैम्बर इज नोन एज गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल छोड़ेगा, बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में आ जाएगा और गॉल ब्लैडर से फिर से वापस होकर के, गॉल ब्लैडर का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, फिर वहां से फिर वापस होकर के चला आता है कहां पर, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इट कम्स आउट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बाइल, लीवर बाइल छोड़ता है, बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर होते हुए आ जाता है कहां पर, लीवर छोड़ता है बाइल, और बाइल गॉल ब्लैडर, जीबी मतलब गॉल ब्लैडर होते हुए कहां आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बना ही देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस बाइल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल कौन सा काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल कौन सा काम करेगा, दिस बाइल कन्वर्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल क्या करेगा, फैट को, ये बाइल फैट को या लिपिड को, फैट और लिपिड को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया नहीं आया? लीवर बाइल छोड़ता है, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यह बाइल फैट को इमल्सिफाइड फैट को में बदल देगा, जो फैट है फैट को गज्जेदार फैट में बदल देगा, फैट किसे बदल देगा, फैट को गज्जेदार फैट में बदल देगा, गज्जेदार फैट में बदल देगा। फैट को लीवर बाइल छोड़ता है, बाइल गॉल ब्लैडर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फैट को, तेल वगैरह को इमल्सिफाइड गज्जेदार तेल में बदल देगा, गज्जेदार फैट में बदल देगा। ये हो गया। आगे पेनक्रियास कौन सा काम करेगा, पेनक्रियास सब कुछ कंसिस्ट करता है, पेनक्रियास लाइपेज छोड़ेगा, लाइपेज छोड़ता है, ट्रिप्सिन छोड़ता है, लाइपेज पहला लाइपेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज पहला हो गया, दूसरा ट्रिप्सिन हो गया और तीसरा एमाइलेज भी छोड़ता है। तो ये तीन चीजें हो गई, लाइपेज छोड़ेगा, ट्रिप्सिन छोड़ेगा, एमाइलेज छोड़ेगा, तीन चीजें छोड़ता है। बाइल, लीवर ने बाइल छोड़ा, बाइल ने क्या किया, बाइल ने फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर दिया। बाकी पेनक्रियास छोड़ेगा, लाइपेज छोड़ेगा, ट्रिप्सिन छोड़ेगा और एमाइलेज छोड़ता है। लाइपेज कौन सा काम कर देगा, लाइपेज कन्वर्ट्स द इमल्सिफाइड फैट, लाइपेज पहला वाला एंजाइम लाइपेज यहां रहेगा, लाइपेज पहला एंजाइम लाइपेज, फर्स्ट लाइपेज कौन सा काम करेगा, लाइपेज कन्वर्ट्स द इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मैं फिर से इसको लिखता हूं, लाइपेज, यहां पर लिख रहा हूं लाइपेज कौन सा काम करेगा, फैटी इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से फैट का डाइजेशन हो गया। फैट का डाइजेशन बस एक ही स्टेप में होता है, इमल्सिफाइड, पहले तो बाइल इसको गज्जेदार फैट बनाएगा, गज्जेदार फैट को लाइपेज कन्वर्ट कर देगा, इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, हो गया। दूसरा है ट्रिप्सिन वही काम करेगा, याद रखेंगे वही वाली पुरानी वाली बात मैंने बताया था। ट्रिप्सिन कौन सा काम करेगा, प्रोटीन को
प्रोटियोज और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। बाकी ये प्रोटियोज और पेप्टोन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ट्रिप्सिन। ये काम ट्रिप्सिन करेगा। लाइपेज ने ये काम किया, इमल्सिफाइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो है ये कौन सा काम करने जा रहा है? ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टाइड, ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये एमाइलेज कौन सा काम करेगा? एमाइलेज यहाँ पर स्टोमक के अंदर काम नहीं कर पा रहा था। एमाइलेज पेट के अंदर काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है। ये बाइल जूस जो छोड़ता है पेनक्रियास जो ये सभी एंजाइम को छोड़ता है, इन सभी एंजाइम को एक साथ में बोलता हूं पेनक्रियाटिक जूसेस। ऑल दीज एंजाइम्स आर नोन एज पेनक्रियाटिक जूसेस। All these enzymes are all together known as pancreatic juices। पेनक्रियास के जो सारे एंजाइम है उसको एक साथ पेनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस आर एल्कलाइन इन नेचर, एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइन इन नेचर। एसिडिक को क्या कर दिया? बेसिक में कन्वर्ट कर दिया। पेनक्रियास जो एंजाइम छोड़ता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। एल्कलाइन नेचर में एमाइलेज अपना काम करेगा। कौन सा काम करेगा एमाइलेज? जगह यहां नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। एमाइलेज कौन सा काम करेगा? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और शुगर को सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इतनी बातें हो गई। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इतनी बातें हो गई, इसको आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये फिगर बन गया हो तो आगे बढ़े। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का ही डाइजेशन होता है। मतलब कंप्लीट जितने भी चीजें हैं, मेनली तीन चीजें पाई जाती है हमारे वजन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तीनों चीजों का डाइजेशन कहाँ होता है? तीनों चीजों का डाइजेशन होता है, तीनों चीजों का ही डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। कार्निवोरस क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल ही होगा, छोटा होगा, लेंथ उसकी छोटी होगी। जबकि हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स जो होते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होगा, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा, क्योंकि घास वगैरह को पचाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती, जबकि हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े होते हैं। घास वगैरह को पचाने के लिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा लंबे होते हैं। तो ओके, नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से मैंने देखा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों चीजें अच्छे से पच जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल है इस तरीके से, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है उसमें ढेर सारे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर नॉन एज विलाई। ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेसेस को मैं विलाई बोलता हूं। दिस फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर नॉन एज विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में ढेर सारे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं और ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस को मैं विलाई बोलता हूं। VILI, विलाई। विलाई इज फिल्ड अप विद द ब्लड। विलाई के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है। विलाई इज फिल्ड अप विद द ब्लड। विलाई के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उसके अंदर तमाम फिंगर लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर नोन एज विलाई। विलाई इज फिल्ड अप विद ब्लड। विलाई ब्लड
के द्वारा भरा हुआ होता है। विलाई के अंदर ब्लड पाए जाते हैं। दिस ब्लड अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यही विलाई डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यही विलाई डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड फ्रॉम दस द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल विलाई डाइजेस्टेड, देखते हैं डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, विलाई के द्वारा कहाँ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। एंड फ्रॉम ब्लड इट इज पास टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड ब्लड से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी भाग में चला जाएगा। डाइजेस्टेड फूड विलाई के द्वारा ब्लड में जाएगा, ब्लड से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी भागों में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सब कुछ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नाम ही बड़ा है। दीज आर, इट इज स्मॉलर इन साइज, इसकी साइज छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा होता है, बट स्लाइटली थिकर, लेकिन कुछ मोटा है, स्लाइटली थिकर। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा तो जरूर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन वो कुछ मोटा है, कुछ चौड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा काम करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या चीज जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। क्यों अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड भाई विलाई के थ्रू ब्लड में चला गया है, डाइजेस्टेड फूड तो नहीं रहा, डाइजेस्टेड फूड विलाई के थ्रू ब्लड में चला गया, तो बचा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इन द, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, और इसी लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर वगैरह रहेगा, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, वाटर ले लिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार वाटर को ले लेता है, वाटर को इनटेक कर लेगा, वाटर H2O, वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार ले लेगा। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर ले लिया जाएगा, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर ले लिया जाएगा, पानी लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार से ले लिया जाएगा, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड हो जाता है, एंड इट पासेस आउटसाइड, और ये बॉडी से बाहर चला आता है बाय ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज नॉन एज एनस, और ये एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर चलाता है, शरीर से बाहर चलाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास टू आउटसाइड द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज नॉन एज एनस, एंड दिस ओपनिंग एनस इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल, SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल के थ्रू गाइड होता है। और ये अनडाइजेस्टेड फूड इज पास टू आउटसाइड द बॉडी, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास टू आउटसाइड द बॉडी बाय एनस, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला आता है। हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, ये डाइजेशन के बारे में सब कुछ है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक, share and subscribe this video if you really like it. Okay, thank you, bye.